जगत यानी दुनिया जल मरती। इतनी बड़ी महिमा है सब, इतनी बड़ी महिमा। सनातन जिसकी चर्चा भी की गई, सनातन में दो शब्द हैं, सत्य और तत्। सत्य और तत्, इन दो शब्दों से सनातन शब्द का निर्माण होता है। यानी सत्य के प्रति वह जो सत्य है, तत्व यानी वह सत्य, वही एक में वो सत्य। छांदोग्य आदि उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है। आरुणि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कहा था कि हे श्वेत केतु, यह जो जगत चराचर है यह सत्य से निर्मित है। इसके आदि में सत्य था। ये सत्य का ही पूरा विस्तार है, ये सत्य का ही ये पूरा फैलाव है, और वह सत्य तुम ही हो, तत्वमसि। तो सनातन जो धर्म है, जहां सत्य के प्रति इतने बड़ी निष्ठा है। और मैं अपने कबीर पंथ के बारे में कहूं, हमारे कबीर पंथ में जो जिस लोक की मान्यता है उसे हम सत्य लोक कहते हैं। और जिस सत्यलोक में जो निवास करते हैं आदि ब्रह्म निरक्षर पुरुष, उस निरक्षर पुरुष को सत्य पुरुष कहते हैं। और उस सत्य पुरुष की उपासना के लिए जो साधना, भजन या मंत्र आदि जाप किया जाता है, वह मंत्र रूप सत्य नाम है। और उस सत्य नाम को देने वाला सद्गुरु होता है। और उस सत्य पुरुष की उपासना के लिए महीने में एक दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सत्य व्रत कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन हम करते हैं। यानी पूरा हमारा कबीर पंथ सत्य से ओतप्रोत है, सत्य ही की उपासना हम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सनातन धर्म को परिपुष्ट किया। मैं कहता हूं, मुझे इस बात का भय नहीं है। मैं चाहे कितना भी बड़ा समाज हो, जो कहना है वो कह देता हूं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। यदि सनातन धर्म को पुष्ट करने की बात होती है तो पूरी ईमानदारी बरतने की जरूरत है। सिर्फ औपचारिकताओं से बात नहीं बनेगी। औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि सनातन का मतलब ही है सत्य पर आधारित धर्म। और इस सनातन धर्म जो है पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है। 12,000 वर्ष इतिहास के अनुसार और पुराणों के अनुसार 90,000 वर्ष इसकी आयु है। सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म को आप समझें। ये नहीं, मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शुद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। ये सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं है। सनातन की ऊंचाई आपसे कहूं, छांदोग्य उपनिषद में गौतम ऋषि के पास सत्यकाम जाबाल जाता है ब्रह्म की शिक्षा लेने। गौतम ऋषि पूछते हैं, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, पिता कौन है? सत्यकाम जाबाल कहते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मां ने अब तक नहीं बताया, आवश्यकता ही न पड़ी, जरूरत ही न पड़ी। फिर वो मां के पास जाता है और मां से पूछता है, मां मेरा गोत्र क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है? मां ने कहा, बेटा जब मैं युवावस्था में थी और मैं शुश्रूषा परायणा थी, सेवा करने में मेरी बहुत रुचि थी, श्रद्धा थी। तुम्हारे पिता के जाने के बाद भी ऋषि मुनि आते, संत महापुरुष आते, भद्र पुरुष आते, मैं उनकी सेवा सेवा करती, और वही सेवा करते करते तुम्हें मैंने पाया। अब बताओ मैं क्या कहूं, तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम जाबाल ने
यह बात सुनी और जैसे का तैसा जाके गुरु को कह दिया कि मेरी माँ ने ये कहा कि जब युवावस्था में वो थी तो अनेकों भद्र पुरुषों से वो रमण करती थी, प्रसन्न करती थी, उसी में तुम आए हो। मैं कह नहीं सकती कि तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे गोत्र क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। गौतम ऋषि ने कहा, सत्य कहने की इतनी बड़ी तुम्हारे अंदर हिम्मत है, साहस है, इतनी बड़ी स्पष्टवादिता है, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी नहीं, तुम ब्राह्मण हो। ये सनातन की ऊंचाई है, ये सनातन की ऊंचाई है, जहां हम न जाति न धर्म नहीं देखते। इस जगत में वर्ग हैं, लेकिन भारत के एक बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ वर्ण है, वर्ग है, वर्ग में फ्लूडिटी है, एक तरलता है, लेकिन वर्ण में तरलता नहीं होगी। वर्ण में तरलता न होने के कारण जो नीचे के समाज थे वो जम गए, फ्रोजन क्लास कहलाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यह जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के कारण सनातन धर्म कमजोर भी हुआ है। क्यों, इसका मैं कारण बताता हूं। शूद्र ने मान लिया सेवा करना मेरा काम, वैश्य ने मान लिया कि मेरे को तो बस धन कमाना है और कुछ नहीं। ब्राह्मण जो वर्ग थे उन्होंने शिक्षा से अपने को जोड़ लिया, बस उतना ही था। लड़ने भिड़ने की जिम्मेदारी बस थोड़े से क्षत्रियों पर रह गई। और ये जो थोड़े से क्षत्रिय वर्ग थे, इन्होंने ही जो बाहरी आक्रमण हुए उससे रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन थोड़े से। तो यह जो वर्ण व्यवस्था के कारण, मैं तो ये कह सकता हूं, उस वर्ण व्यवस्था के कारण हमारा देश बार बार गुलाम हुआ। इस देश में अनेकों आए, अनेकों लोग आए, शक आए, हूण आए, यमन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सब आए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मेरा इतना चिंतन है कि कहीं न कहीं यह वर्ण व्यवस्था बाधित हुआ, इसने बाधित की। यानी सनातन को जो पुष्ट करने के लिए बात आएगी तो आपको इन सब से ऊपर उठ करके प्रयास करने की जरूरत। माना कि मैं जानता हूं इस जगत में सनातन ही एकमात्र उपाय है, सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको गले लगाने की बात करते हैं। धर्मो यो बाध धर्मम यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म। देखो हमारे सनातन की विशेषता देखो, हम सबको गले लगाते हैं। और दूसरे धर्मों की बात अब यहाँ शायद मुझे ज़्यादा वो सब कहनी नहीं चाहिए, मैं अपने मंचों में तो खुल के बोलता हूँ बातों को। जो धर्म परिवर्तन आदि हो रहे हैं इसको मैं बहुत गलत कहता हूँ। अपने धर्म पे, अपने जाति पे, अपने जहाँ आप जन्म लिए जिस जन्मभूमि पे मर जाना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा, शायद समय हो गया। भगवान तालियां महाराज जी के स्वागत में। अर्जुन से भी यही कहा कि हे अर्जुन, अपने धर्म पे मर जाना श्रेष्ठ है। तो ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, सम्मान दिया और इतने संत महापुरुषों के दर्शन का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना है, मेरा कल कार्यक्रम है जोधपुर में और मुझे अभी रायपुर से फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मुझे शायद विदा भी लेना पड़े। मैं चाहता हूँ 4 बजे तक रहूँ और मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँ, लेकिन